हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा सिंह मधुर ज्ञान चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। हम लोग टीजीटी, पीजीटी और एपीएस की तैयारी कर रहे हैं। एपीएस का एग्ज़ाम हालांकि अब बहुत पास आ गया है, तो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेना चाहिए। तो हम लोग विटामिन्स के क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन्स मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी होता है। आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ भी रहा होगा। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, और जीरोप्थैल्मिया और केरेटोमेलेसिया भी रोग होता है जो अक्सर पूछे जाते हैं। विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक होता है किसके लिए? तो विटामिन ए आँखों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, उसके बाद त्वचा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन ए के कितने प्रकार होते हैं? विटामिन ए दो प्रकार का होता है, एक रेटिनॉल और एक कैरोटीन। आगे चलते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विटामिन की खोज फंक ने की थी। और जहाँ विटामिन ए की बात आती है तो हम लोग विटामिन ए की खोज जो है कि मैकुलम ने की थी। मैं आगे क्वेश्चन में इसको मैंने रखा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ए, डी, ई के जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए की खोज अभी जैसे मैंने बताया, विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह के फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और एपीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन ए केवल प्राणिज प्रोटीन में पाया जाता है? तो रेटिनॉल जो है केवल प्राणिज प्रोटीन में, मैक्सिमम जो सी फीस होते हैं उसमें पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए केवल वनस्पति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो हो गया कैरोटीन। कौन सा विटामिन वसा में अघुलनशील होता है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन जो है कि फंसाते हैं। इस तरह के ही क्वेश्चन फंसाते हैं हमें। तो कौन सा विटामिन वसा में अघुलनशील होता है? तो बी, सी होता है। और अगर घुलनशील पूछे तो ए, डी, ई के होता है। ठीक है। धान के कुट जाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वो थायमिन होता है, जिसे विटामिन ए भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम निकोटीन होता है, निकोटिनॉइड होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करने में कैरोटीन सहायक होता है। आगे चलते हैं। विटामिन B1 मतलब थायमिन का दूसरा नाम क्या होता है? तो निकोटीनिक एसिड। यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी फ्रेंड्स एकदम सिमिलर नाम होने की वजह से जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बीटॉट स्पॉट किस विटामिन की कमी से होता है? तो बीटॉट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थैल्मिया किससे संबंधित बीमारी है? तो जीरोप्थैल्मिया आँख से संबंधित बीमारी है, जो विटामिन ए की ही कमी से होता है। विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज मेलेम्बी ने की थी 1919 में। टिटैनी रोग किसकी कमी से होता है? तो टिटैनी रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ये हड्डियों से संबंधित बीमारी होता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। आगे चलते हैं। रिकेट्स रोग किससे संबंधित है अथवा किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग भी हड्डियों से संबंधित बीमारी है और ये भी विटामिन डी की कमी से होता है।
विटामिन ई की खोज किसने की थी? विटामिन ई की खोज इवान एंड बिशॉप ने 1922 में की थी। ध्यान रखिए, ये विटामिन ई की मतलब मैंने देखा है कई एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ई की खोज किसने की है, तो इसे एकदम ध्यान से एकदम याद करिए। विटामिन ई का अन्य नाम क्या है? तो ये है टोकोफेरॉल। किस विटामिन की कमी से गर्भधारण में समस्या होती है? तो विटामिन ई की कमी से गर्भधारण में स्त्रियों को समस्या होती है। विटामिन ई किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? विटामिन ई गेहूं व मक्के के भ्रूण में पाया जाता है। ध्यान रखने की बात है फ्रेंड्स। विटामिन के की खोज किसने की थी? तो विटामिन के की खोज डैम और स्कॉनहेयर ने 1934 ईस्वी में की थी। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग होने में, जैसे चोट लग जाए तो उसे खून बंद करने में विटामिन के की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किस विटामिन की उपस्थिति में होता है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो है विटामिन के की उपस्थिति में होता है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, जिसे आप बहुत ध्यान से पूछिए। मैं आपको लिख के देती हूँ कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, तो ध्यान से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। मुझसे जितना भी सहयोग होगा, मैं जितना भी अपने ज्ञान को आप सब तक बांट सकूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसमें सफल हो। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।